गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप लोगों ने 2 वीडियोस देख लिया है पिछला। उन 2 वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया था क्या होता है आखिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और किस तरीके से हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बनाना हमने शुरू किया था। वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल हम बना रहे थे, जिसमें हमने सीखा था कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक लेजर आता है। पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक है, उसको देखना ज़रूर। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको किस तरीके से अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर हम बनाते हैं। यह हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का बनता है। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड। 2 प्रकार के कैपिटल्स होते हैं। जिस प्रकार से बैंक में आपका एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है और दूसरा आपका सेविंग या करेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसी प्रकार से अकाउंट्स के अंदर में 2 मेथड होते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए, कैपिटल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, कैपिटल्स मतलब क्या, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? फर्म मेंटेन करती है पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस। ये पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल का बैलेंस। तो ये जो पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल्स का बैलेंस फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करती है, कैपिटल बैलेंस। तो अब ये कैपिटल का एक लेजर बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो हम बस उसी कैपिटल अकाउंट की बात करें जो फर्म बनाती है। क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सारे एडजस्टमेंट जो हैं वो एक ही अकाउंट से होंगे। फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और दूसरा मेथड जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल जो होता है ये फिक्स्ड होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे किसी प्रकार का पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्टमेंट नहीं होता है। कहाँ पे होता है एडजस्टमेंट? तो वो होता है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। मतलब जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे ना, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होने की जगह पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में होता है। क्या क्या एडजस्टमेंट्स होता है उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो अकाउंटिंग फंडामेंटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग फंडामेंटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं। अगर ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, और अगर एक करेंट अकाउंट है तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। मान लो 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स का ये हमने बना दिया पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डेट एंड जनरल फोलियो की ज़रूरत नहीं होती है, अब हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं। तो पार्टनर्स का कैपिटल हमारे लिए क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। और लायबिलिटी हमारे लिए बोलने का मतलब फर्म के लिए। और लायबिलिटीज़ के पास कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जिसके पास जो बैलेंस है उसका ओपनिंग उसी साइड आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज ऑन, जो भी डेट को हम बना रहे हैं, 31 मार्च या 1 अप्रैल। अब यहाँ पे ए, मान लो पार्टनर 3 थे, ए बी सी। ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, पार्टनर्स का कैपिटल के पास कौन से साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा? तो वो क्रेडिट साइड में। जिसके पास जो बैलेंस है उसका ओपनिंग उसी साइड आता है। पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटी फर्म के पास में और उसके पास क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका ओपनिंग उसी साइड आ गया, क्रेडिट साइड। अब क्या होता है यहाँ पे, हम उसमें ऐड कर देते हैं, यदि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बाय बैंक अकाउंट कोई पार्टनर पैसा लाया, जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया।
भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिल जाएगा, उनके कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, सैलरी जुड़ जाएगी या कमीशन जुड़ जाएगा, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट चला गया। ठीक है, ये क्या था, अगर मैं बात करूं तो ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस था, एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाती, तो टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर वही टू बैंक ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यहां पे क्या आ जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भाई पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा ना, जो जो चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल को कम करे और हमारी लायबिलिटी कम करे वो डेबिट, और जब जब पार्टनर्स का कैपिटल बढ़े और हमारी लायबिलिटी बढ़े क्रेडिट। किसकी बुक्स में, फर्म के बुक्स में। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो इसके बाद क्या आ जाता है, टू हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर ली, बैंक कर लिया, ड्राइंग्स कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, और क्रेडिट का टोटल करके हम यहाँ लिख देते हैं डेबिट साइड में। हमको पता है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, कैपिटल के पास हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा और डेबिट इसी साइड आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता, बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे निकलता है, हमने यहाँ के बैलेंस को सब यहाँ लिख दिया इस साइड, और इससे टोटल खर्चों को माइनस करके एक क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। ये तो सारे एडजस्टमेंट यही हो गए। ये तब की बात है जब हम कौन से मेथड से बना रहे हैं, फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल को। लेकिन यदि यहाँ पे ये फिक्स्ड मेथड से बनता अगर, तो क्या होता, तो दो प्रकार के अकाउंट बनते। एक बन जाता पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में क्या करते हम, सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट होते, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो आता ही आता, ओपनिंग बैलेंस आता, देन एडजस्टमेंट होते, फिर क्लोजिंग बैलेंस आता। पर वो एडजस्टमेंट में भी सिर्फ दो ही चीज आती, जैसे ओपनिंग बैलेंस तो आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का, बी का एंड सी का। मैं यहाँ डिटेल्स भी लिख देता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूंगा, बाय बैंक, और ये जो पार्टनर ने पैसा लाया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बस वही आएगा। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो सब कुछ यहाँ नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा, अभी करंट अकाउंट में जाएगा, वो हम बात करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, और वो भी क्या, कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, सॉरी कैपिटल वाला, माफ कीजिएगा, कैपिटल वाला, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल वाला। एंड देन क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। और इसी ओपनिंग बैलेंस पे ध्यान रखेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे, जिसको हमने साल भर में इस्तेमाल किया है। पता चल रहा है आप करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते बैठे रह गए, ये गलती नहीं करना। देखिए अब करंट अकाउंट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, तो इस करंट अकाउंट में क्या होता है, ये जितने पार्टनर है उनका कॉलम खुल गया। अब यहां पे होगा क्या, अब यहाँ पे हम
करेंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिए जो हमको पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमको बैलेंस दिया रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। हो सकता है किसी एक पार्टनर का बैलेंस एसेट साइड दिया हो, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस तो फिक्स है कि क्रेडिट में आएगा, लेकिन करेंट अकाउंट के लिए कई बार हमको पार्टनर से पैसा लेना भी हो सकता है, तो उसका ओपनिंग एसेट साइड दिया हो किसी एक पार्टनर का, तो ओपनिंग किसी भी साइड आ सकता है। यदि एसेट साइड दिया है तो डेबिट साइड आ जाएगा, और लायबिलिटी साइड दिया तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब जो एडजस्टमेंट्स थे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब यहाँ आ जाएगा। कैपिटल बाय सैलरी, रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सब यहाँ आ गया। और यहाँ पे टू बैंक, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, कैपिटल नहीं, कैपिटल तो इधर आया था कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी तब जब मेथड कौन सा हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग जरूरी नहीं बेटा इसी साइड आए, क्लोजिंग तो वैसे ही निकालेंगे टोटल करके, जिस साइड का बड़ा है उसको दोनों साइड लिख दो, जहां कम पड़ रहा है या तो इधर आ गया, अगर इधर आया तो एक्चुअल में डेबिट साइड का बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस तो क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट ज्यादा था तब तो डेबिट में आ रहा है भाई बैलेंस करने, लेकिन एक्चुअल में हम उसको बैलेंस करने के लिए डेबिट में लिख रहे हैं, और वो बैलेंस किस साइड का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का। फिर से है क्रेडिट ज्यादा पर दिखाया हमने उसको बैलेंस करने के लिए डेबिट में, वो डेबिट साइड का बैलेंस नहीं है, वो कहलाएगा तो क्रेडिट का ही बैलेंस, हमने बैलेंस करने के लिए डेबिट में लिख दिया है। तो अगर डेबिट में आता है बैलेंस तो वो एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस है। और अगर मान लो डेबिट एक्सपेंस खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं और हमारे पास उनसे लेने के लिए हमारी लायबिलिटी कम रहती है, तो उल्टा हमारे लिए वो डेटर्स बन जाएंगे और वो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों जगह जा सकता है एज द नेचर में भी। अगर इस साइड आता है क्लोजिंग तो वो एसेट्स है, और इस साइड आता है अगर वो क्लोजिंग डेबिट साइड तो वो लायबिलिटीज़ है फर्म के लिए। तो अगर फर्म जो है वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो 90% क्वेश्चन आप इससे बनाएंगे, आसानी से बन जाता है फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड से। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड लगाना है, या कई बार मेंशन नहीं करता है, कई बार ऐसा करता है कि आपको कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दिया रहता है, तो भी आपको समझना पड़ता है कि वो जरूर कौन सा मेथड लगाया होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आएगा, बाकी सारे एडजस्टमेंट उसके करेंट अकाउंट से हो जाएंगे। कब? जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों ही करेंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ दो। जैसे ही हमने ये दो अकाउंट जोड़ा तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट एक ही जगह पे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड समझ में आया होगा। वेट कीजिए कल की क्लास के लिए, कल एक और नया टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।